हमारे कोंडवा के माजी आमदार साहब, इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में, अपने प्रचार में, और हमारी ये जो तीनों भाई हैं नगर सेवक, इनके साथ में मिलकर कुछ चीज़ें उन्होंने बात की है। तो उनके स्टेटमेंट जब मैंने सुना तो मुझे ऐसे लगा कि ये मुस्लिम समाज में और हमारे कौम को ये बेवकूफ़ बनाने का काम फिर से एक मर्तबा कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि पिछले 5 साल वो खुद इस इलाके के आमदार थे और इस इलाके की प्रोग्रेस का, इस इलाके की तरक्की की जिम्मेदारी उन पे थी। वो खुद अपने स्टेटमेंट में आके बोलते हैं कि आप मुझे अभी चुन के दो, मैं आने वाले दिनों में डीपी का काम, एजुकेशन बच्चों का काम करूंगा, गर्ल्स कॉलेज यहाँ शुरू करूंगा, हॉस्पिटल का जो 2 मंजिले का काम है उसको बढ़ाऊंगा, मेट्रो कातरस तक लाऊंगा, पानी का जो कोंडवा का मसला है वो हल करूंगा, 4 करोड़ रुपया ट्रांसफार्मर के लिए लगाऊंगा, और माँ खतीजा हॉस्पिटल को प्रोग्रेस कराऊंगा, सिटी लाइब्रेरी जिसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। और ऐसी चीज़ें बताने का और कौम को गुमराह करने का। और सबसे बड़ा और बुरा मुझे जब लगा तब उन्होंने बोला कि मैं ये कल्चरल सेंटर का काम कंप्लीट करूंगा। भैया कल्चरल सेंटर नहीं है, वो हज हाउस बोल के हमारे लोगों को बताया गया, और वहाँ पास जो है कॉरपोरेशन में वो कल्चरल सेंटर बोल के लिया गया। तो ये कौम को गुमराह करने का काम आमदार साहब के साथ में हमारे ये तीनों नगर सेवक भी कर रहे हैं। तो ये मुसलमान कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप कल्चरल सेंटर की बात करेंगे और कौम में आके बोलेंगे कि हम हज हाउस बना रहे। जी, इसी तरह से कि जब कोंडवा इलाके में हमारे आमदार साहब जब घूमते तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ घड़ी दिखती है, उनके झंडों पे, उनके बैचेस में आमदार साहब खुद झंडा वो जो है और अपना बैच लगाते हैं, वो घड़ी का लगाते हैं। जबकि यहाँ से वो जैसे सातारा सोलापुर रोड क्रॉस करते तो घड़ी के साथ कमल भी दिखता है, घड़ी के साथ में धनुष्य बाण भी दिखता है, और सेंटर में घड़ी भी होती है। तो मैं उनको उनके जहन में ये बात डालना चाहता हूँ कि कौम अब ये पढ़ी लिखी हो चुकी है, ये समझदार हो चुकी है। आप इन तीनों को लेके कौम को गुमराह नहीं कर सकते। जो काम और जो स्टेटमेंट आपने दिए हैं, ये 23 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगा और 27 और 26 नंबर की जब आप मशीनें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौम ने क्या किया है, क्या कहाँ से आपने ये जो बातें की, और कौम को ये बिल्कुल समझ में आ गया कि ये बीजेपी के साथ में है, ये शिवसेना के साथ में है। जिन लोगों ने हमारे हुजूर की बेहुरमती की, जिन लोगों ने हमको मस्जिदों में आके मारने की धमकी दी, उनके साथ में ये घड़ियाल है। और ये घड़ियाल मुसलमानों के इलाके में सिर्फ घड़ियाल, और बगल में दूसरे रोड पे जाके उसके साथ में कमल अटैच होता है, उसके साथ में धनुष्य बाण होता है। देखिए यहाँ सब पढ़ा लिखा तबका रहता है, वो कौसर बाग हो, वो सर्वे नंबर 42 हो, वो कोंडवा का पुराना इलाका सिवनरी हो। आप यकीन मानिए, मैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको ताकीद देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कौम को इस तरह से गुमराह ना करें। इसकी कीमत आप लोगों को गिननी पड़ेगी या चुकानी पड़ेगी। मैं फिर से कौम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग दानिश्वर हैं, हमारे कौम के नौजवान भी गुमराह नहीं होंगे ऐसे मुझे लगता है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कौम सोच समझ के 20 तारीख के इलेक्शन में काम करेंगी और अपना वोट देंगी। मैं आने वाले दिनों में इस इलाके में आके, मेरा ऑलरेडी यहाँ प्रॉपर्टीज़ है, मेरे ऑलरेडी यहाँ घरदार है, मैं एक ऑफिस शुरू करने जा रहा हूँ। इस ऑफिस के माध्यम से आप यकीन मानिए हमारी कौम की जो होनहार बच्चियाँ हैं उनका ट्रेनिंग हम लेंगे 12वीं के बाद का, और उनको पैरामेडिकल में एक्सपर्ट बनाएंगे, और उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में, रूबी हॉल, जहांगीर, इनलेक्स, बुधरानी ऐसे हॉस्पिटल में, इनामदार हॉस्पिटल में हम उनको 18 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी दिलाने का काम हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारा प्लान है कि मुस्लिम जो हमारे गरीब तबके के औरतें हैं उनको डिलीवरी मैटरनिटी हॉस्पिटल कम से कम खर्च में उनको दिया जाए। वो एक प्रोग्राम हमने बनाया, आने वाले इंशाल्लाह 2-4 महीने में उसमें आपको प्रोग्रेस दिखेगा। और ये हम अपने खुद के जरिए करने वाले हैं, कोई कॉरपोरेशन की ज़रूरत हमको नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये कौम को हमको देना है। जिस कौम ने हमको इतना बड़ा किया है, इस कौम के हमको
इस कौम को हमारे जो कौम ने हमको दिया उसकी परत फेड़ करने का काम हमको यहाँ करना है। इसी तरह आने वाले 1 महीने में कम से कम 50 बचत गट हम यहाँ कोंडवा इलाके में करने वाले हैं और इस बचत गट के माध्यम से जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनका सक्षमीकरण करने का काम और इनको घर में महिला उद्योग के जरिए उनके हाथ को काम देने का काम ये ट्रस्ट के जरिए हम करने वाले हैं। हम लोगों के यहाँ के नेताओं ने कहा था कि अपना कोंडवा साफ कोंडवा, लेकिन जब मैं यहाँ आया मैंने देखा अपना कोंडवा साफ कोंडवा। जहाँ भी ऊपर चढ़ते हम लोग वहाँ ड्रेनेज का पानी रास्ते पे दिखता। हमारे नमाजी भाइयों को वो उनमें से नमाज के लिए जाने के लिए इतने प्रॉब्लम होते और हमारे लोगों का स्लोगन है अपना कोंडवा साफ कोंडवा। तो कौम को इस तरीके से बेवकूफ़ मेहरबानी करके आप मत बनाओ। इसके साथ में और एक बड़ा इशू मुझे जो लगता है वो हमारे पतारी वाले भाइयों का है, जिनको वट्टा मार्केट के माध्यम से जगह मिलना चाहिए था। 2 मरतबा इसका उद्घाटन हुआ लेकिन उसका आगे क्या मामला हुआ कुछ बताया नहीं गया। और आज भी हमारे भाइयों को मेहनत करके रास्ते पे आके वो पतारी वाले अपना पेट भरते, वो मेहनत करके अपना पेट भरते और कॉरपोरेशन के लोग आके उनको तकलीफ देते, उनकी पावती फाड़ते, उनका सामान जब्त करके लेके जाते। तो इससे ये चीज़ों से मुक्त कोंडवा करने की जिम्मेदारी हम आने वाले दिनों में आप लोगों को ये वादा करके देते हैं। और दूसरा, इस ज़िमन में मैं आखिरी बात आप लोगों को पेश करता हूँ कि हमारे आमदार साहब ने बोला कि मैंने इस इलाके का विकास किया। तो मेरे भाइयों, ये विकास एक ही आमदार थे। जो विकास मगरपट्टा सिटी में हुआ, जो अमनौरा में हुआ, क्या वो कोंडवा में हुआ क्या? एक। तो अगर नहीं हुआ तो आमदार एक, पर उसके दोनों चीज़ों में उसने हमारा विकास नहीं किया। अच्छा, आमदार फंड से मेरा चैलेंज है, हमारे स्कूलों में आपने कितने कंप्यूटर दिए? नहीं तो मैं दिखाऊंगा, मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या आपने सोलापुर रोड के उस तरफ कितने स्कूलों में आपने कंप्यूटर दिया? तो हमारे लोगों को कंप्यूटर सीखने से आपने वंचित रखा, उनको महरूम रखा। इसका भी जवाब आपको 20 तारीख को मिलेगा और 23 तारीख को इसका रिजल्ट मिलेगा। आखिर में मैं अपनी बात इस शेर के साथ में ख़त्म करता हूँ कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा और चेहरों को पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊँगा। यारो, मैं इस ज़माने का वो संग तराश हूँ, पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊँगा, पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।